सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर सदन में आई और इसके बाद जेपीसी को भी भेज दिया और फिर टीम भी गठित कर दी। अब इसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। अगर 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है सदन को। ऐसे में अब जब मीटिंग हो रही है तो उसमें विरोधी सांसद जो हैं विपक्ष के, वो हंगामा कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल फिलहाल में हुई मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक मामला उठा दिया गया, जमीन हड़पने वाला मामला, और ये बात कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को बुरी लग गई। इसके बाद उन्होंने हंगामा कर दिया और ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी हंगामे की बात की है, क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने बायकॉट कर दिया जेपीसी की मीटिंग का। ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं और जेपीसी की मीटिंग में बार बार हंगामा क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आया गया, उसके बाद सरकार को लगा कि विरोध होगा, इसीलिए जेपीसी को भेज दिया कि ताकि सर्वसम्मति से मामला सुलझ जाए और बाद में इसे पास कर दिया जाए। लेकिन अब जेपीसी की जो मीटिंग हो रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, उसमें भी हंगामा कर रहे हैं विरोधी सांसद। क्या कुछ सोच के अनुसार यह हंगामा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि आज का जो हंगामा है वो वक्फ बिल को लेकर है ही नहीं। ये बात स्पष्ट कर दूं दर्शकों के सामने जी कि वक्फ बिल के समर्थन या विरोध पर यह हंगामा नहीं। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं अनवर मेनिपदी। वो भी इस वक्फ बोर्ड की बैठक में आए हुए थे। जमायते उलेमाए हिंद के भी लोग रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, पक्ष विपक्ष के सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी। अनवर मेनिपेडी जो कि कांग्रेसी सरकार के ही बनाए हुए अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने ही आरोप लगा दिया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाई हुई है। इसमें बीजेपी, सत्ता पक्ष, इन सब का कुछ लेना देना नहीं। यह कांग्रेस के अंदर का गेम है। कर्नाटक का अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करने का, और बैकआउट कौन कर रहे हैं? ये सारे सेकुलर दल। एक बात और गौर करने लायक है, जमायते उलेमाए हिंद के प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया। वो अपनी बात रखने आए तो अपनी बात रख रहे हैं, और इनके बैकआउट के बावजूद भी वो बैठक चल रही है जिसमें अनवर मेनिपेदी साहब भी अपनी बात रख रहे हैं, जमायते उलेमाए हिंद के सदस्य भी रख रहे हैं, और जो भी सत्ता पक्ष के जितने मेंबर हैं वो सुन भी रहे हैं। बिल्कुल, ये प्योर राजनीति खेल रहे थे। लेकिन पंकज जी, कहा गया कि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने बहिष्कार इसलिए किया गया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाएगा। अगर ऐसा मामला है, अगर उठाया गया, तो फिर इसका बहिष्कार क्यों करना? उस पर बात करनी चाहिए। नहीं। और उठाया किसने ये मामला? उठाया किसी बीजेपी वाले ने या किसी सत्ता पक्ष ने? नहीं, कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अनवर मेनिपेदी साहब है, उन्होंने उठाया ये मामला। मतलब कि अपने ही आदमी से अपने ही खिलाफ एक मामला उठाकर खुद ही बैकआउट कर देना, ये केस है पूरा। उसमें एक और आरोप विरोधियों की तरफ से है, कहा जा रहा है कि समिति की कार्यवाही नियम और प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं हो रही, इसीलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो यही बात बोल देते हैं कि नियम जो प्रक्रिया नहीं पालन किया, तब हम बैकआउट कर। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगे हैं? देखिए, बहानेबाजी हो रही है पूरी तरह से। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनकी ओर से ये बहानेबाजी, बैग उठा के निकल लियो। देखिए, अच्छा बताइए, बैकआउट कौन करने वाला है? किसी सामाजिक संगठन के लोग हैं जो मौजूद हैं? नाम बता देता हूं मैं एक बार पंकज जी, हर एक जिन्होंने बैकआउट किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई, इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस बैठक का विरोध किया और बाइकआउट किया। ये सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं, सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड के मामले पे कुछ तर्क ही नहीं रख पा रहे हैं। जो बिल आया है कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं। अरे तथ्यों के आधार पर आप रखो ना कि क्या है क्या नहीं है। तो पता चला कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन कौन है? अनवर मेनिपेदी। आरोप किस पे लगे? मल्लिकार्जुन खड़गे पर। और बैकआउट करके गाली किसको दे रहे हैं? तो केंद्र सरकार को। अरे भाई, आपके बीच का झगड़ा, हम इसमें कहां से,
केंद्र सरकार को क्या मतलब इन सब चीजों से? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा किया है तो उसकी जांच करवा ले। इसमें वक्फ बिल का क्या लेना देना है? बिल्कुल, वो जो खड़गे का मामला है वो भी एक बार बता देता हूं। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेड़ी, जिसका जिक्र पंकज जी भी कर रहे हैं, समिति के सामने 11 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन नेताओं का जिक्र किया गया जिन पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम शामिल है, जिसका खास तौर पर विपक्षी दलों ने विरोध किया। वक्फ के 2.3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वाले मणिपेड़ी कमेटी की रिपोर्ट 26 मार्च 2012 को तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को भी दी थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। पंकज जी, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, और वो तस्वीरें भी जो आई हैं बवाल की, वो भी बवाल की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हंगामा करने के बाद विपक्षी दलों ने बाइकआउट कर दिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे अपना बैग लेकर भाग रहे हैं, और इसके अलावा अरविंद सावंत जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं वो भी भाग खड़े हुए, साथ ही संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह, इन तमाम लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के साथ ही इस बैठक का बाइकआउट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि बैठक का विरोध आपने किया, बाइकआउट आपने किया, और आरोप आप लगा रहे हैं, पूरा दोषी आप बता रहे हैं कि सरकार है, मोदी सरकार नहीं सुन रही है बात और वो नियमों के अनुसार बैठक नहीं होने देना चाहती है। लेकिन यहां पर मामला यह है कि जिसे कांग्रेस ने कभी नियुक्त किया था उस व्यक्ति ने ही, यानी अनवर मणिपेड़ी जो कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि इतने का घोटाला वक्फ बोर्ड में हो चुका है, जमीनों को हड़प लिया है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी लिया। मतलब खुद के ही आपस की लड़ाई है, खुद के आरोप प्रत्यारोप है, और उसमें दोषी बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बात नहीं करना चाहती है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए अलग से बैठक की और कहा कि वो अपने अगले कदम पर विचार करेंगे। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि वो लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले की शिकायत करेंगे। विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई और लगातार जारी रही। बैठक के दौरान बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से जेपीसी की मीटिंग में खड़गे पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का आरोप लगा, जिसके बाद बाइकआउट कर दिया गया, बवाल मच गया और तमाम विपक्षी सांसदों ने, जिसमें ओवैसी, अरविंद सावंत, संजय सिंह तमाम शामिल रहे, मोहिबुल्लाह, वो सब बाइकआउट करके भाग खड़े हुए। हालांकि बैठक जारी रही जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, और उन्होंने जो और लोग मौजूद थे, जो और अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि थे, उनके साथ चर्चा उन्होंने की है। फिलहाल जिस तरीके से बवाल हुआ है उस पर आपको लेकर क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।